मोनिका हूँ और मैं आज आप लोगों को डीप लर्निंग के बारे में थोड़ा-सा और डिटेल में बताऊँगी। मैंने अपनी पहले वाले वीडियो में आप लोगों को डीप लर्निंग के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया था। तो डीप लर्निंग बेसिकली एक टेक्नीक होती है जिसमें कि हम जब मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो हमारे पास मशीन लर्निंग में भी बेसिकली हम लोग के पास क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा सेट होता है और उस हम डाटा सेट के थ्रू हम लोग उसके डाटा के सेट के पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, उनके बीच में कोरिलेशंस को स्टडी करते हैं। उसी चीज़ को अगर हम थोड़ा-सा और डिटेल में ले जाएँ तो वही डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा होता है और उस कॉम्प्लेक्स डाटा से हम लोग जो पैटर्न्स होते हैं और क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है उसको फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली अगर हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की बात करें तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारे को इन्फॉर्मेशन लेनी है जो कि हमारे को हेल्प कर सके मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस के लिए और हमारे पास जो भी जहाँ हमारी इनसाइट नहीं जाती, जहाँ पर हमारी अप्रोच नहीं जाती, जो हम बिल्कुल नहीं हम एक नॉर्मली हम हमारा ध्यान नहीं जाता, वो उस तरह की इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास उस पर्टिकुलर डाटा के थ्रू हम ले सकें। तो यही हमारा एक अप्रोच होता है डीप लर्निंग के लिए। और डीप लर्निंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका न्यूरल नेटवर्क, जो कि मैं आपको भी बताती हूँ, जो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन मैं आप लोगों को एक सबसे बड़ा चीज़ बताती हूँ कि डीप जो डीप लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, उसका सबसे पहला चीज़ फेस होता है, दैट इज़ कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेदर डीप लर्निंग इज़ गुड फिट। कई बार ऐसा होता है कि सबसे पहला चीज़ ये होती है कि आपके पास अगर डाटा है, देखिए डीप लर्निंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा को और उसके एल्गोरिथम्स बहुत ह्यूज नंबर ऑफ डाटा को एनालाइज करते हैं। तो अब ये सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या हमारे को उस चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर टास्क के लिए हमारी डीप लर्निंग हमारे लिए इफेक्टिव होगा या नहीं। If you can do that things with the simple techniques, then why are you using deep learning? So first of all, deep learning के अपना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि इतना डाटा सेट होना चाहिए, तभी वो डीप लर्निंग करता है। तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड वेदर द डीप लर्निंग इज गुड फिट और नॉट, क्योंकि उसको एनालाइज करने के लिए कितना सेट ऑफ डाटा चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैन, जैसे कि आप मशीन लर्निंग में करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी होता है। हम लोग अपने एक एल्गोरिथम बनाते हैं जो कि हमारे मॉडल को, बाकी बेसिकली कहते हैं ना मशीन लर्निंग में मॉडल्स बनते हैं, तो वो मॉडल्स क्या होते हैं, वो आपके एल्गोरिथम्स होते हैं और हम उन एल्गोरिथम्स को ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे को प्रोसेस करवाना है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी एक्टिविटी है, वो हमारा टास्क वो पूरा करे, तो उसके लिए हम अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं विद सम इनपुट और सम डाटा, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कराते हैं कि भाई ये एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए। तो ये इसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ और लेबल्ड कैट्स होते हैं, जैसे और लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा सेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा सेट्स होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेट्स के ऊपर ये काम कराना सिखाता है। क्योंकि इसमें आपका जैसे आप लोग कहते हो ना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास इतना डाटा सेट करके वो एनालाइज़ कर पाएँ। तो इसमें हमने एक जैसे डीबीएमएस में आप लोग देखते होंगे कि हम लोग डाटाबेस को एनालाइज़ करते हैं। तो लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। तो इसी चीज़ की कमी को दूर करने के लिए डीप लर्निंग आया, जिसमें हमारे पास मिलियंस ऑफ डाटास में हम एनालाइज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय के अंदर। तो ये ऑब्जेक्टिव है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा हो कि डीप लर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ये आइडेंटिफाई करता है रिलेवेंट डाटा सेट्स को और प्रिपेयर्स देम फॉर एनालिसिस। बेसिकली क्या करता है, ये जो डाटा सेट्स होते हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर उन डाटा सेट्स को सेलेक्ट करता है, उसका ग्रुपिंग करता है, फिर उसके बाद उन पर्टिकुलर अलग अलग डाटा सेट्स को अलग अलग एनालाइज करता है और उसके बाद फिर एक इंफॉर्मेशन निकालता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को भी कोरिलेट कराता है और उसके बाद एक आपको इंसाइट्स देता है। फिर ये क्या करता है, उन मॉडल्स की परफॉर्मेंस को टेस्ट करता है। मतलब अभी मतलब उसको एनालाइज़ कैसे करता है, ये एनालाइज़ करता है पर्टिकुलर मॉडल्स के हर एक मतलब कि आप जानते हैं कि डीप लर्निंग में कोई 1 या 2 एल्गोरिथम्स नहीं होते, बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। तो वे मल्टीपल एल्गोरिथम्स को टेस्ट करते हैं कि हाँ, बस इस एल्गोरिथम को यूज़ करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है। अब हमने फर्स्ट सेकेंड एल्गोरिथम को यूज़ किया तो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मल्टीपल एल्गोरिथम्स को को एनालाइज़ के हेल्प से वो डाटा को अलग-अलग एनालाइज़ करता है और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आते हैं, उन रिज़ल्ट्स को फिर ये आपका काम करता है। उसके अलावा ये जो है किस तरह के डीप एल्गोरिथम्स को यूज़ करना है, ये सारा चीज़ें इसके अंदर काम करती हैं। तो सिमिलर कि चूज़ द टाइप ऑफ डीप लर्निंग एल्गोरिथम टू यूज़। ये तो होता है जैसे फर्स्ट प्रोसेस में होता है, लेकिन इस तरह का सिमिलर डाटा सेट अगर बार-बार उस चीज़ में काम करना है, तो ये अपने आप में एक
फिक्स्ड डाटा सेट बना देता है कि हाँ भाई, अब ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम दैट विल बी मोस्ट सुटेबल। क्योंकि एक तो होता है प्लस ट्राई एंड एरर मेथड्स कि हाँ ये एल्गोरिथम अच्छा है, ये एल्गोरिथम में क्या रिजल्ट आ रहा है। तो जिस एल्गोरिथम में सबसे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो जब अब इतना लंबा बार बार टाइम नहीं यूज़ किया जाता, उसको बाद में एक पर्टिकुलर जो सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रहा होता है एल्गोरिथम डीप लर्निंग का, उसको हम एक फिक्स कर देते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं ना आजकल एआई एजेंट का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ें इसके अंदर हमारी आ जाती हैं। अब आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा कि डीप लर्निंग क्या है। अब डीप लर्निंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क, जो कि मैं इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं आप लोग को थोड़ा समझा देती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। हमारा जो मेन जो न्यूरल नेटवर्क होता है, हम लेकिन जो न्यूरल नेटवर्क से पहले आप ये समझिए कि हमारा जो बॉडी होती है, उसका मेन पार्ट होता है हमारा ह्यूमन ब्रेन। और ह्यूमन ब्रेन में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो काम करके जब देती हैं न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हमारे ब्रेन के सेल्स। जो हर एक सेल अपने आप में इंफॉर्मेशन को लेता है, उसको सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन को भेजता है, उसका पूरा एक नेटवर्क होता है। तो हम मशीन लर्निंग के थ्रू और न्यूरल नेटवर्क, बेसिकली जो मेन न्यूरल नेटवर्क है, उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से हमारा ह्यूमन ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क हमारा जो न्यूरॉन्स का सिस्टम्स काम करते हैं, तो उसी तरीके से हम अपनी मशीन को भी उस तरीके से, क्योंकि देखो हमारा मेन काम क्या होता है, हमारा चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम अपनी मशीन को वो काम करवा रहे हैं जो एक ह्यूमन बीइंग कर सके। हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम ह्यूमन बीइंग भी जितना फ़ास्ट काम नहीं कर सकता, हम चाहते हैं कि हमारी मशीन उतना फ़ास्ट काम करे, उतना एक्यूरेट काम करे। तो यही चीज़, और ये कैसे करेगा काम, तो हम इसके लिए हम ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर रहे हैं। दैट इज़ वाई इसमें हम न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। जिसमें क्या होता है कि आपका जो डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर, क्योंकि डीप करना होता है क्योंकि इसमें वो बहुत ज़्यादा बड़े डाटा को और बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से डाटास को एनालाइज़ करता है। तो इसमें क्या होता है कि डाटा जो होता है, वो इनपुट लेयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल लेयर, जिसकी आप ये डायग्राम्स में भी आप देख रहे हो कि इस डायग्राम से मल्टीपल लेयर्स के थ्रू हमारा डाटा इनपुट होता है। और वो उनमें सॉरी, जिसमें हर एक जो न्यूरॉन्स होता है, इसमें नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। और नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होने पे अलग अलग नोड्स में डाटा जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है अलग अलग तरीके से। जैसे सब नेट्स होते हैं, सब कंडीशंस होती हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को हर एक कंडीशंस के अंदर सब कंडीशंस भी होती है, सब सिनेरियोज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डाटा को एनालाइज करते हैं। और उसके बाद हम अलग अलग सिनेरियोज में क्या क्या आउटपुट आ रहा होता है, हम उसको अलग अलग लेते हैं। फिर उन आउटपुट लेयर्स के जितने भी आउटपुट्स होते हैं, उन सब की एक एक समराइज्ड रिपोर्ट निकाली जाती है, जो कि हमारे पास आउटपुट लेयर में आती है। और ये सब काम ये कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, और ये डीप लर्निंग विद इन बहुत कम समय में ये हमारे एल्गोरिथम्स की हेल्प से कर देते हैं। तो ये डीप डीप न्यूरल नेटवर्क होता है, इसमें इनपुट लेयर जो होती है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी हिडन लेयर्स होते हैं जो कि एल्गोरिथम जो हमें दिखता भी नहीं है। केवल ये वही काम नहीं करता जो आपने सेट करा हुआ हो, उसको ऑटोमेटिकली और भी बहुत सारे, मैं बार बार कह रही हूँ कि इसका काम ये होता है कि जहाँ पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, ये उन सब इन्फॉर्मेशंस को भी एनालाइज करता है, और उसके बाद उनके बीच में कोरिलेशंस निकाल के हमारे को देता है। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, देखो अगर आप मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस हो गया, डीप लर्निंग हुई, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही सब पार्ट्स होते हैं। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सब पार्ट है। और जब हम मशीन लर्निंग को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा के ऊपर हम एनालाइज करते हैं एल्गोरिथम्स को, तो वो बन जाता है डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग में जो हमारा जो डाटा होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज डाटा सेट होता है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डाटा सेट होता है, तो इसके लिए हम लोग पर्टिकुलर टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाटा साइंस, जो कि आजकल बहुत डिमांड में है। सॉरी। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। सॉरी। इसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग में हमारा जो है, हम स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं, जो कि रिजल्ट्स को कई तरह के स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पैटर्न्स को। और डीप लर्निंग में हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का होता है, यूज़ करते हैं, जो कि पैटर्न्स को स्टडी करता है। इसमें डाटा रिक्वायरमेंट्स क्या होती है मशीन लर्निंग में, जो कि इसमें स्मॉल टू मीडियम डाटा सेट्स होते हैं। लेकिन डीप लर्निंग की बात में क्या होता है, डीप लर्निंग बहुत ह्यूज डाटा सेट पे काम करता है।
इसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग के पास सिंपल अगर लो लेवल टास्क हो तो वो उस वक़्त काम करता है, लेकिन डीप लर्निंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क में भी काम कर सकता है। जैसे टेक्स्ट प्रोसेसिंग, इमेज एनालिसिस, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, इन सब पे भी ये काम कर सकता है। सॉरी। और इसमें क्या होता है, लेकिन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में एक बात बहुत फ़र्क है कि इसमें मशीन को ट्रेन करने में थोड़ा कम समय लगता है, लेकिन डीप लर्निंग को ट्रेन करने में ज़्यादा समय लगता है। वो आप समझ सकते हो अपने आप, क्योंकि वो बहुत ह्यूज नंबर ऑफ डाटा सेट पर काम करता है। नेक्स्ट इज़ फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर्स मशीन एल्गोरिथम्स में बहुत ही मैनुअली सेलेक्ट किया जाता है कि हाँ भाई, हम हमारे को यही चाहिए और हमारा यही इसी तरीके का आउटपुट होना चाहिए। मशीन लर्निंग में हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली डाटा को एनालाइज करता है और जो इन्फॉर्मेशन हमने इनसाइट्स जिस पर हमारा ध्यान नहीं भी जाता होता, वो हिडन लेयर्स के थ्रू उनको भी एनालाइज करके हमारे को देता है। इसमें लर्निंग प्रोसेस नॉट एंड टू एंड होता है, लेकिन इसमें एंड टू एंड लर्निंग होती है। इसमें मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी लेस कॉम्प्लेक्स होता है और डीप लर्निंग हाईली कॉम्प्लेक्स होता है। इंटरप्रेटिव, इसमें क्या होता है कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा हार्ड टू इंटरप्रेट होता है क्योंकि ब्लैक बॉक्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत हाई टेक्निक्स के थ्रू ये अपने आप, आजकल तो आप लोग जानते हैं कि एआई के टाइम में प्रोग्रामिंग भी अपने आप हो रही है, तो अपने आप प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर चल जाती है इंटरनली, तो ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, ये किसी भी सीपीयू पे काम कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर नहीं चाहिए होती है। लेकिन अगर आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को यूज़ कर रहे हो, प्रोग्राम्स को कर रहे हो, तो आप एक नॉर्मल सिंपल कंप्यूटर पे नहीं काम कर सकते हो। आपको स्पेशलाइज़्ड हाई पावर जीपीयू के कंप्यूटर, जिसको कि हम लोग कहते हैं ना कि कंप्यूटर्स फॉर रिसर्च और परफॉर्मेंस, हमें साइंटिफिक कंप्यूटर्स को तो ऑब्वियसली हम लोग यूज़ करेंगे, जो वहाँ तो चलेगा। लेकिन एक होता है नॉर्मल पीसी और एक होता है आपका हाई प्रोफेशनल पीसी। तो आपको कम से कम मिनिमम प्रोफेशनल पीसी जिसका हाई लेवल ऑफ जीपीयू, तो उस पर ही आप काम कर सकते हैं। और इसके जो है मशीन लर्निंग के यूजेस कहाँ पर होते हैं, जैसे स्पैम डिटेक्शन में, रिकमेंडेशन सिस्टम जो कि आप लोग नेटफ्लिक्स में देखते हैं जैसे, और डीप लर्निंग का एग्जाम्पल का यूज़ होता है जैसे इमेज ऑर्गेनाइजेशन में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, स्पीच ऑर्गेनाइजेशन में, इन सब चीज़ों में हम लोग डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं, जो मैं भी आपको और भी काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।